नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग जो राज्य दर्शन पढ़ रहे थे उसका अगला पार्ट देखेंगे। आज के राज्य दर्शन में हम लोग महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य के बारे में सब कुछ जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 6 राज्यों के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है, उन राज्यों के बारे में नहीं जानकारी प्राप्त की है, तो आप जा कर के चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर न करते हुए आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र के बारे में। किसके बारे में? महाराष्ट्र के बारे में। जो आप जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और ये भारत की क्या है? आर्थिक राजधानी है। यानी कि भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो वो महाराष्ट्र यानी मुंबई को कहा जाता है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी? मुंबई हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? मुंबई। मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। इसके बाद पूछा जाता है कि मुख्य भाषा क्या है। ये सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कई एग्ज़ाम में कि किसी भी राज्य की जो भाषाएं होती उससे सवाल पूछा गया है। तो महाराष्ट्र के राज्य की मुख्य भाषा क्या है? तो आप जानते हैं क्या है? मराठी है। महाराष्ट्र राज्य की मुख्य भाषा क्या है? मराठी है। ठीक है साथियों, इसके बाद है राजकीय पशु। राजकीय पशु क्या है? वहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है? तो वह है गौर। क्या है? गौर नामक एक पशु है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी का नाम है घूसर वन मुर्गी। क्या है? घूसर वन मुर्गी। ये क्या है? ये है महाराष्ट्र की राजकीय पक्षी। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है कि महाराष्ट्र में कितने ज़िले हैं। जो महाराष्ट्र राज्य है, इस राज्य में कितने ज़िले हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में ज़िलों की संख्या हो जाएगी 36। कितनी है? 36 है। कितनी है दोस्तों? 36 ज़िले हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य। ठीक है साथियों, इसके बाद हम लोग देखेंगे विधानसभा सदस्यों की संख्या। यानी कि जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ पे कितने विधायक हैं, वहाँ की जो विधानसभा है जिसमें जो विधायक चुन के आते हैं वो कितने हैं, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पता होनी चाहिए। और ये सवाल और लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। किसी भी राज्य के बारे में सबसे महत्वपूर्ण यहीं से सवाल पूछा जाता है। और कई प्रीवियस ईयर में ये सवाल पूछा गया है कि इस राज्य में कितने लोकसभा सदस्य हैं, कितने राज्यसभा सदस्य हैं, या फिर वहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र राज्य के विधायकों की संख्या कितनी है, यानी वहाँ जो विधानसभा है उनकी संख्या कितनी है? तो हो जाएगी 288। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 288। 288 क्या है? विधायकों की संख्या जो कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र के विधानसभा में बैठते हैं। अगला है लोकसभा सदस्यों, यानी लोकसभा सदस्यों की संख्या, यानी जो लोकसभा में सांसद हैं, महाराष्ट्र से कितने सांसद जाते हैं? तो महाराष्ट्र से लोकसभा सदस्यों की संख्या हो जाएगी 48। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 48। ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या यानी लोकसभा में सांसदों की संख्या महाराष्ट्र से कितनी है? तो 48 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 19। कितनी है? 19 है। कितनी है साथियों? 19 है। 19 कहाँ के सदस्यों की संख्या है? राज्यसभा सांसद की संख्या। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि राज्य दिवस क्या है, यानी महाराष्ट्र राज्य दिवस कब मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र राज्य दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, 1 मई। 1 मई को क्या मनाया जाता है? महाराष्ट्र राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है साथियों, ये रहा महाराष्ट्र के बारे में, मुंबई के बारे में सारी डिटेल। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग उड़ीसा के बारे में देखेंगे। उड़ीसा राज्य के जो भी राजधानी है, उसकी मुख्य भाषा और ये जो सारी चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो आइए जानें हम लोग उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी राज्यों की राजधानी। तो उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है? तो ये हो जाएगी आपकी क्या? भुवनेश्वर। क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर।
भुवनेश्वर क्या है, ये उड़ीसा राज्य की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद याद करेंगे हम लोग मुख्य भाषा। उड़ीसा राज्य की मुख्य भाषा क्या है, तो उड़िया है। क्या है, उड़िया, उड़िया। ठीक है दोस्तों, उड़िया कहाँ की मुख्य भाषा है, उड़ीसा की मुख्य भाषा है। इसके बाद राजकीय पशु, राजकीय पशु है यहाँ का सांभर। क्या है, सांभर। ये आप देखिए कितना प्यारा नाम है, सांभर। ये क्या है, राजकीय पशु है। इसके बाद राजकीय पक्षी, उड़ीसा का राजकीय पक्षी क्या है, तो उड़ीसा का राजकीय पक्षी है हुदहुद। क्या है, हुदहुद है, हुदहुद। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका कहाँ का, हुदहुद कहाँ का रहा, राजकीय पक्षी, तो उड़ीसा का राजकीय पक्षी है। इसके बाद है विधानसभा सदस्यों की संख्या, यानी यहाँ पे विधायकों की संख्या कितनी है, तो उड़ीसा में विधायकों की संख्या है 147। कितनी, 147। 147 विधायक कहाँ पे हैं, विधानसभा में, कहाँ पे, उड़ीसा में हैं। इसके बाद है लोकसभा सदस्यों की संख्या, यानी लोकसभा में कितने सांसद हैं, तो लोकसभा में सांसदों की संख्या है 21। कितनी है, यहाँ से कितने सांसद जाते हैं लोकसभा में, तो 21 सांसद बैठते हैं लोकसभा में। कहाँ से, उड़ीसा से। इसके बाद है राज्यसभा सदस्यों की संख्या, यानी राज्यसभा में कितने सांसद यहाँ से आते हैं, तो मात्र 10। कितने आते हैं, 10। इनकी संख्या कितनी हो गई, 10। ये 10 किनकी संख्या है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। इसके बाद है राज्य दिवस, यानी उड़ीसा में राज्य दिवस कब मनाया जाता है, राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, उड़ीसा राज्य का राज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के बाद हम लोग मुख्य भाषा जानेंगे। मुख्य भाषा उड़िया हो गई। इसके बाद है राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी हुदहुद, और विधानसभा सदस्यों की संख्या यानी विधायकों की संख्या 147, लोकसभा सांसदों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी कितनी, 21, और राज्यसभा सांसदों की संख्या 10 हो जाएगी। और राज्य दिवस कब मनाया जाता है यहाँ पे, तो राज्य दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। साथियों, ये आपको इस वीडियो में हमने 2 राज्यों के बारे में बताया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसको आप देखिए, किसी न किसी तथ्य से आपको वहाँ पे परिचय मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हम लोगों ने आज की वीडियो के माध्यम से 8 राज्यों के बारे में देख लिया है। इसके पहले हमने 3 वीडियो दी है जिसमें हमने 2 राज्यों के बारे में करके देखा था। आज ये चौथी सीरीज है इसकी, जिसमें आज हमने फिर से 2 राज्यों के बारे में पढ़ा। आपको अगर ये तथ्य, ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करनी चाहिए जिससे किसी का फ़ायदा हो सके, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और कैसी लगती है इसके लिए क्या करिए, कमेंट करिए। ठीक है साथियों, ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।